हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अंशुल क्लासेज एनकेटी। दोस्तों, आज हम वोकैब सेशन 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने एक रूट वर्ड लिया है। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल अंशुल क्लासेज एनकेटी के ऊपर 5 वोकैब सेशन पहले से अपलोड कर रखे हैं। आप चैनल पे जाकर उनको देख सकते हो। जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो आज की वोकैब सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है वोरस। VOROUS, वोरस। वोरस का सिनोनिम्स होता है ईटर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले खास बात यह है कि EAT, ईट। ईट हमारे पास एक वर्ब है, और किसी भी वर्ब के अंदर हम ER या फिर OR ऐड कर देते हैं तो जो नया शब्द बनता है, उस बने नए शब्द को हम नाउन बोलते हैं। क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। ईट यानी खाना, तो ईट यानी ईटर यानी खाने वाला। क्लियर सी बात यह है कि किसी भी वर्ब के अंदर जब हम ER और OR लगा देते हैं तो वह शब्द उसी काम को करने वाला बन जाता है। तो अपन कह सकते हैं ईट यानी खाना। इसमें ईट एक वर्ब है, इसमें हमने ER और या OR में से कोई सा एक वर्ड यूज लिया है, तो उसी को अपन बोल देते हैं ईटर यानी खाने वाला। वोरस का मतलब भी खाने वाला होता है, तो हम साधारण शब्दों में यूज कर सकते हैं वोरस का सिनोनिम्स कौन सा? ईटर। हमारे पास जो वोरस वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो हमारे पास जो वोरस है, ये किसी भी शब्द के शुरू में, बीच में, लास्ट में कहीं भी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि इसका तात्पर्य किसी ना किसी खाने से संबंधित है। जैसे देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड हर्बीवोरस। इस शब्द के अंदर हमें ढूंढना यह है कि हमें कहीं वोरस मिल रहा है या नहीं। हर्बीवोरस शब्द के अंदर ही नहीं, किसी भी शब्द के अंदर यदि हमें वोरस शब्द मिल जाता है तो हमें उसका तात्पर्य लगाना है खाने से। तो वोरस का मतलब होता है खाने से, जरूर किसी ना किसी खाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, याद कैसे करना है आपको। हर्बी, हर्बी का साउंड मिल रहा है हर्बल से। और दोस्तों, हर्बल जो भी चीज होती है वो होती है वेज। कौन सी होती है? वेज। वेज बोले तो शाकाहारी। मैं यहां लिख देता हूं हर्बी वेज। हर्बी का सिनोनिम्स होता है वेज, और इन दोनों का मतलब होता है शाकाहारी। तो हर्बीवोरस मतलब वन हु डिपेंड्स अपॉन वेज फूड, लिव्स ऑन। लिव्स ऑन का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है लिव्स ऑन, और जिसका मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड्स अपॉन। तो हर्बीवोरस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शाकाहारी होता है, उसको अपन बोलते हैं हर्बीवोरस। और यहां हम हिंदी भी लिख देते हैं इसकी शाकाहारी। ये वन वर्ड है, एग्जाम में काफी बार पूछे भी जा चुके हैं वोरस से संबंधित वर्ड। तो देखिए दूसरा वर्ड है वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, मीट। एक ऐसा जीव जो लिव्स अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है किसी भी वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन जब ऐड हो जाता है तो वो बनने वाला जो शब्द है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। फ्रेजल वर्ब का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर के अन्य अर्थ निकलता है। जैसे लीव्स ऑन का निर्भर होना, यहाँ भी लीव्स ऑन का अर्थ निकलेगा निर्भर होना। वह जो फ्लेश या मांस, दोनों का मतलब मांस होता है, तो मांस खाने वाले जीवों को बोलते हैं कार्निवोरस। यहां देखिए वोरस शब्द है, तो वोरस का मतलब होता है ईटर। कार्नी से आप साउंड मिला सकते हैं। कार्नी मतलब काट करके, टू कट, यानी जो चीज हम काट करके खाने के यूज में ले जाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। और काट कर खाने के लिए हम काम में लेते हैं उन चीजों को, जो खाते हैं उनको बोलते हैं अपन क्या? मांसाहारी। तो यहां से हमने सीखा शाकाहारी का स्पेलिंग हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब ईटर होता है, हर्बी का मतलब हर्बल होता है। हर्बल की जो मेडिसिन वगैरह कुछ भी ले लो आप, साउंड से मिल रहा है हर्बी जस्ट लाइक साउंड इज हर्बल, तो वहां से हम वेज को उठाएंगे। वेज मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ओमनीवोरस। यहाँ पर भी वही शब्द नजर आ रहा है हमें, वोरस। दोस्तों, वोरस का मतलब होता है ईटर। यहाँ ओमनी, ओमनी का साउंड मिल रहा है ओमनी गाड़ी से। और ओमनी गाड़ी के अंदर क्या होता है? सवारी बैठने की संख्या ज्यादा होती है, जिसके अंदर हम छोटे से लेकर के बड़े तक सभी
फैमिली मेंबर बैठकर कहीं एक जगह जा सकते हैं। तो ओमनी, ओमनी का मतलब ऑल, और मतलब सभी, सर्व, और ईटर मतलब खाने वाला। वन हु लिव्स ऑन बोथ फ्लेश एंड वेज फूड, एक ऐसा जीव जो मांस भी खाता हो और मांस नहीं भी खाता हो। इसका मतलब जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, ऑल ईटर्स। इसको बोलते हैं अपन सर्वाहारी। चौथे नंबर पे ये देखिए, तीन तो वॉरस से संबंधित वन वर्ड हो गए। चौथे नंबर पे बात करते हैं सिनोनिम्स की। अपने यहाँ पर बात खाने की चल रही है, तो खाने से संबंधित एक सिनोनिम्स भी है मेरे पास, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची। अब लालची देखिए, एवराइस, एवरिसियस, एवराइस और एवरिसियस, एवराइस यानी भी लालची, एवरिसियस यानी भी लालची। अब यहाँ पर देखिए किस तरह का लालची, एक तो आदमी खाने का लालच करता है, एक खाना खाने का लालच करता है। एक तो खाना का लालच होता है, एक खाना खाने का लालच होता है। देखिए यहाँ पे हमने बात की फूडी की, तो दोस्तों FOOD, फूड, फूड यानी तो होता है भोजन, और FOODY, फूडी, फूडी किसको बोलोगे, जो बहुत ज्यादा मात्रा में खाता हो, बहुत ज्यादा मात्रा में खाने का लालची हो, मैं ये भी खा लूं वो भी खा लूं, इस टाइप के इंसान को बोलते हैं क्या, फूडी पर्सन। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब भी होता है खाने का लालची। इसको मैंने याद करने का तरीका पहले बताया भी है, वोकेब में दोबारा से बता देता हूं आपको। ये ग्लूटन, इसके टुकड़े करेंगे तो यहाँ पे आएगा ग्लू प्लस टन, यानी गलू नाम का कोई लड़का है, वो रोज 1 टन खाता है, इसलिए उसको ग्लूटन बोलते हैं। और 1 टन खाने वाला इंसान लालची ही होता है खाने का, इसलिए वी कैन से ग्लूटन मीन्स भोजन का लालची। इस फूडी और ग्लूटन के सिनोनिम्स होते हैं एवरिसियस, वोरासियस और रेपासियस। एवरिसियस होता है खाने का लालच, वोरासियस होता है खाना खाने का लालच, और रेपासियस होता है लालची। या अपन ये कह सकते हैं कि एग्जाम में अगर ग्रीडी, एवराइस, एवरिसियस, फूडी, ग्लूटन, एवरसियस, वोरासियस, रेपासियस, ये वर्ड कहीं भी आ जाएंगे तो अपन इनको एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज ले सकते हैं। दूसरी चीज, अपन जो ग्लूटन वर्ड है, फूडी वर्ड है, इन दोनों का जो मीनिंग है वो अपन काम में ले सकते हैं। भुक्कड़, भुक्कड़ उस टाइप के इंसान को बोलते हैं जैसे अभी पेट भर के खाना खाया और 5 मिनट बाद ही दोबारा से पेट भर के खाना खाने के लिए तैयार हो जाए, उस इंसान को बोलते हैं ग्लूटन या फिर फूडी। हमारे पास आज के वोकेब सेशन का लास्ट एंड फाइनल वर्ड है कंफ्यूजेबल वर्ड। ये खाने पीने से बात चल रही थी मीट फ्लेश की, इसलिए मैंने यहाँ पे वन वर्ड भी ले लिए, और इससे संबंधित जो लालची था खाने खाने का वो भी ले लिया, और मीट की बात चल रही थी मीट फ्लेश की, तो यहाँ पे कंफ्यूजेबल वर्ड भी ले लिया मैंने। MEET मीट और MEAT मीट, देखने में कहीं इनका प्रोनाउंसिएशन सेम नजर आता है, बट सेम है नहीं, इनका यूज भी डिफरेंट तरीके से होता है। तो MEET मीट का मतलब होता है मिलना, और MEAT मीट यानी होता है मांस। ध्यान दीजिए दोबारा से, ये कंफ्यूजेबल वर्ड है जिसमें डबल ई है, ये दूसरा वर्ड है जिसमें सिंगल ई है, दूसरे ई की जगह क्या रखा है, ए रखा है। तो MEET मीट यानी तो होता है मिलना, जो मिलने के सेंस में काम में आता है, जैसे आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और आई ईट मीट, मैं मीट यानी मांस खाता हूँ, ये मांस खाने के सेंस में काम में आएगा, और ये मीट मिलने के सेंस में काम में आएगा। तो दोस्तों आज के वोकेब सेशन में आपका धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और वीडियो को सदैव पूरा देखा करें, और तभी जाकर के आपको समझ में आएगी कि क्या कहानी है इस वीडियो की, क्या कहानी नहीं है। और बहुत सारे प्यार दिया आपने पिछले वीडियो में, ऐसा ही प्यार आपको मेरे को आगे भी देते रहना है। और भी मेरे को यदि कोई अच्छी चीज लगे, कोई बुरी चीज लगे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। जिस चीज का वीडियो आपको पहले चाहिए वो भी आप मेरे को बता देना। मैं ऐसे ही कभी ग्रामेटिकल कंसेप्ट, कभी वोकेब सेशन आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स, जय हिंद।